खादिम नज़ीर साहब जो उनके वालिद मोहतरम थे, वो क्या करते थे? उनका काम क्या था? उनकी क्या आइडियोलॉजी थी? उन लोगों का यही था कि वो हुकूमत को गाली देना या फौज को गाली देना। साथ रिजवी तो वहीं खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे, आए हमें कोई गोली लगे, हमने ये जानों को कुछ नहीं करना। हैं वही वजीर आज़म बने फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं चाहता हूँ कि मेरी विश है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंसारी आई टी वी के साथ अजीम अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे पास दो तस्वीरें हैं। नंबर 1 पे है जी साद हुसैन रज़वी साहब, जो कि TLP के मरकज़ी अमीर है, TLP को लीड कर रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो है इमरान खान साहब की, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि जनरल इलेक्शन हो रहे हैं 2023 में, तो आवाम से हम जानेंगे कि उनका मकबूल तरीन लीडर कौन है और वो किसको वज़ीर आज़म बनना देखना चाह रहे हैं। वो साद हुसैन रज़वी साहब को चाह रहे हैं कि साद हुसैन रज़वी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान की जो है वो सारी भागदौड़ संभाले, या जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दोबारा जो वज़ीर आज़म बने। तो चलते हैं अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई? मेरा नाम उस्मान है। अच्छा उस्मान भाई, ये दो तस्वीरें हैं। एक है साद हुसैन रिजवी साहब की, जो कि TLP को लीड कर रहे हैं, TLP के मरकज़ी अमीर है। दूसरी तस्वीर जो है वो इमरान खान साहब की, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आपका पसंदीदा लीडर कौन होगा जिसे आप चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने? जी, मैं शुरू से ही TLP को बहुत सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो साद हुसैन रिजवी हैं वही वज़ीर आज़म बने, क्योंकि नामुस रिसालत पर जिस तरह इन लोगों ने पहरा दिया है और जिस तरह इन लोगों ने एक लोगों के अंदर एक शौक़ पैदा किया है, तो मैं तो पहले भी जो है वो TLP को ही सपोर्ट करता था, खादिम हुसैन रिजवी साहब को। अब जो है वो मैं साद हुसैन रिजवी साहब को वोट दूँगा और मेरी बाकियों लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा कि इन लोगों को भी एक बार चांस देना चाहिए। बाकी हमने सबको एक बार चांस दिया हुआ है, कुछ लोगों को 3-3 बार भी चांस दिया हुआ है, तो इन लोगों को भी एक बार चांस दें। शायद इस्लाम के नाम पे जो चीज़ बने उससे हमारा मुल्क आगे तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई का? ये रिजवान अहमद। अच्छा रिजवान भाई, मेरे पास ना दो तस्वीर है। एक तस्वीर है साद हुसैन रिजवी साहब की, जो कि TLP के मरकज़ी अमीर है। दूसरी तस्वीर है इमरान खान साहब की, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं, आपकी नज़र में या आप किसको चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने और क्यों? ये इनका नाम क्या, साद अहमद रिजवी? हाँ जी, साद जी हुसैन जी, रिजवी। माशाल्लाह से मैं इनको ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इनको रिकमेंड इसलिए करूँगा कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, तो ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो ये यानी इक़्तिदार जो है ना इस्लामी यानी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस्लामी होगा। यानी काफ़ी हद तक इसमें ना काफ़ी सारी चेंजेस वगैरह आएंगी जो हमें चाहिए कि आनी चाहिए। यानी क्योंकि अगर जी जी आपके माइंड में टोटली जो है वो इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। इस्लामी नाफे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं चाहता हूँ कि मेरी विश है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? मेरा नाम हमज़ा नाम है मेरा। अच्छा हमज़ा भाई, दो तस्वीर है मेरे पास। एक है साद हुसैन रिजवी साहब की, जो कि TLP को लीड करते हैं, TLP के मरकज़ी अमीर है। दूसरी जो तस्वीर है वो इमरान खान साहब की, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा आपकी नज़र में या आपकी जो ख्वाहिश है, आप किसको देख रहे हैं 2023 में एज ए वज़ीर आज़म? मैं तो ऑफ कोर्स इमरान खान का साहब को कहूँगा, क्योंकि वो एक काबिल काफ़ी ऑनेस्ट लीडर है हमारे पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान का विजन, क्योंकि कायज़म के बाद जो नज़र आया है हमें लीडर, वो इमरान खान है, बजाय से कि आप साद रिजवी साहब की बात की जाए। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अगर आप पास्ट की अगर आप बात करते हैं, खादिम नज़ीर साहब को लेकर चलते हैं। अब खादिम नज़ीर साहब जो उनके वालिद मोहतरम थे, वो क्या करते थे? उनका काम क्या था? उनकी क्या आइडियोलॉजी थी? उन लोगों का यही था कि वो हुकूमत को गाली देना या फौज को गाली देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहा। इसमें मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। देखिए, गाली या हुकूमत को गाली या कोई भी गाली, जब हजूर की बात आती ना, हजूर को यानी कि टारगेट किया जाए, नमूस को टारगेट किया, तब वो बोलते थे। अदरवाइज उन्होंने जितनी भी यानी कि उनकी तकारीर है, जो भी उन्होंने बातें की है, उन्हें हुकूमत की किसी चीज़ को कोई यानी कि ज़रूरत नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना था कि यानी कि जब कोई बाहर का कोई थर्ड बंदा यानी कि हजूर की इज्जत के बारे में बात करता ना, उसका सिर्फ डिफेंस करो, बाकी उन्हें कोई इशू नहीं था। अब आप देखें ना, अगर आप ये चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पे अगर आप हुकूमत चाहते हैं, तो इस्लाम के नाम पे आपको कोई वोट नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? आमिर हुसैन। अच्छा आमिर हुसैन भाई, ये एक तस्वीर है साद हुसैन रिजवी साहब की, जो कि TLP को लीड कर रहे हैं, TLP के मरकज़ी अमीर हैं। जो दूसरी तस्वीर है ना वो है इमरान खान साहब की, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। अब क्वेश्चन ये है कि 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपकी नज़र में या आप किसको चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने और क्यों? भाई साद रिजवी को हम वोट देंगे और मेरा लोगों से भी यही मशवरा है कि वो भी भाई साद रिजवी को दें। ये तो इमरान खान तो वैसे ही बातें करता है, आज़ादी की जंग लड़ेंगे, आज़ादी की जंग लड़ेंगे। इसने 3.5 साल हुकूमत की है, क्या किया है? कोई जंग लड़ी आज़ादी की? ये लॉन्ग मार्च पीछे इसने किया, आज़ादी मार्च जी हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे, कौन सी लड़ी है? गोली चली है तो अपनी गाड़ी में बैठ के अस्पताल आ गए।
शेर तो वो होते हैं ना फिर जो खड़े रहें, आज़ादी की जंग तो वो लड़ते हैं जो खड़े रहें। हमारे साथ भी तो ये जो हम गए थे, जो पीछे जुलूस 12 रबी अव्वल का जुलूस था, उधर सामने इन्होंने फायरिंग की, साथ रिजवी तो वहीं खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। आए हमें कोई गोली लगे, हमने ये जानों को कुछ नहीं करना, हमें ये गोली मारें, आए हम यहीं पे हैं, कोई हमें ये कहे कि हजूर की इज़्ज़त पे जान दो, मैं इधर खड़ा हूँ, कोई आके ये कहे मेरी गर्दन उठा के ले जाए, मैं दूंगा गर्दन हजूर के लिए। हमने ये जानों को कुछ नहीं करना। ये आप, मेरा दुनिया से भी यही मशवरा है, जो लोग देखेंगे सुनेंगे, भई आप भई हैं, ये बहन है, आप वोट टीएलपी को दें, क्योंकि ये हमारे हजूर के लिए काम कर रहे हैं। जो हजूर के लिए काम करता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। जी थैंक जी नाज़रीन, एक और वोट जो है वो भी टीएलपी का है। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो जाने इन जनों को क्या करना है, ये जाने सिर्फ हजूर के लिए है। तो टीएलपी जो है, टीएलपी जो जमात है वो काम कर रही है सिर्फ हजूर के लिए। तो भाई का कहना है इस वजह से जो है टीएलपी को सपोर्ट की जाए, टीएलपी को वोट दिया जाए और 2023 में साद हुसैन रिजवी साहब को एज ए वज़ीर आज़म देखा जाए।